बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर को निधन हो गया। अपने छठ गीतों के लिए प्रसिद्ध और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा को 27 अक्टूबर को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा की। शारदा सिन्हा के चले जाने से संगीत जगत को एक बड़ा झटका लगा है। उनके निधन की खबर छठ महापर्व पूजा के पहले दिन आई, जो उनके चाहने वालों के लिए अत्यंत दुखद है। उनके परिवार के सदस्य इस समय गहरे सदमे में हैं। 72 वर्षीय शारदा सिन्हा 2018 से मल्टीपल माइलोमा, जो कि एक प्रकार का रक्त कैंसर है, से जूझ रही थीं, जिसकी वजह से शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा के निधन के बाद उनके बेटे अंशुमान ने इंस्टाग्राम पर उनकी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, आपकी प्रार्थनाएं और प्यार हमेशा मेरी मां के साथ रहेगा। छठी मैया ने उन्हें अपने पास बुला लिया है। वह अब हमारे बीच भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। शारदा सिन्हा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश और विदेश में अपने छठ और विवाह गीतों के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार में हुआ था और उन्होंने मुख्य रूप से मैथिली और भोजपुरी में गाने गाए, जिससे उन्हें बिहार कोकिला का खिताब मिला। उनके छठ के गीत विशेष रूप से बिहार के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे और उनके विवाह गीत शादियों में एक मुख्य आकर्षण बन गए हैं। 2016 में गाया उनका गीत पहिले पहिल हम कई छठ श्रोताओं के दिलों में प्रियजनों के साथ रहने की तीव्र इच्छा को जगाता है, जो कई लोगों की आंखों में आंसू ला देता है। शारदा सिन्हा अपने पीछे अपने बेटे अंशुमान और बेटी वंदना को छोड़ गई हैं। उनकी बेटी भी एक लोक गायिका है, जो मां की ही परंपरा को आगे बढ़ा रही है। अंशुमान की पत्नी और उनकी पोती भी परिवार में हैं। गायिका के पति का भी हाल ही में निधन हुआ था, जिसकी जानकारी खुद शारदा सिन्हा ने अपने फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से दी थी। जब उन्होंने अपने पति की आखिरी तस्वीर साझा की थी, उसमें उनके पति की गोद में उनकी पोती भी दिखाई दी थी। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया के गीत में भी उन्होंने अपनी आवाज दी। संगीत की दुनिया में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से नवाजा गया। हालांकि शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा छठ के दौरान घाटों पर गूंजती रहेगी। उनकी आवाज सुनकर लोग भाव विभोर होते रहेंगे और अपने घरों से दूर रहने वाले लोग छठ पर घर लौटने के लिए बेचैन हो उठेंगे।